गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ मैं बात कर रहा हूं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि जीटीएल इंफ्रा के बारे में, जिसके आज के टारगेट के प्रेडिक्शन आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, जब हम बात जीटीएल इंफ्रा के बारे में करते हैं तो इसके टारगेट प्रोडक्शन में डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स काम आते हैं। इस स्टॉक के ऊपर जो खबरें हैं वो कमाती है, इसके टैक्टिकल जो है वह बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। तो आपके साथ में यहां पर इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखते हुए और डेफिनेटली कुछ बड़ी खबरों के इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए इस स्टॉक को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या हमें उम्मीदें लगती है कि क्या इस स्टॉक में लगा हुआ लोअर सर्किट अब आपको ब्रेक होकर बदलना दिखाई पड़ेगा या फिर यहां पर अभी आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इन सब चीजों के बारे में आपके साथ में यहां पर बात करना चाहूंगा और साथ ही साथ इस एक्सपेक्टेशन को भी सेट करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब इस स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर खत्म होता दिखाई पड़ेगा। और यह तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। स्टॉक हमको वापस से 4, 5, 6, 7, 8 और 10 रुपए के टारगेट को टच करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा, अपनी ओपिनियन को आपके साथ में शेयर करूं। प्रायर टू दैट यह कहना जरूरी है कि वीडियो के साथ रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार को आपको स्टॉक्स खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे सकता हूं। यह वीडियो आपके लिए एक लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल मत दीजिएगा। अब बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा की कल की परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्टॉक फिर से हमको वापस में लोअर सर्किट के साथ बंद होता दिखाई पड़ा था। 5% की लिमिट है, वहीं स्टॉक में सर्किट आया 3 पर 35 पैसे स्टॉक का प्राइस देखने को मिला, जो क्लोजिंग नंबर था, और वही शुरुआती नंबर था 4 रुपए 33 पैसे का 50 दिखाई है और 70 पैसे का 50 किलो है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस स्टॉक की पिछले एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देखें तो जेटली पिछले 5 दिनों यह स्टॉक हमको लगातार मार्केट के अंदर फॉल करता दिखाई पड़ा। लास्ट फ्राइडे जो शुरुआत गिरावट की हुई थी वह अभी तक हमको थमती नजर नहीं आई है, लेकिन पिछले एक महीने के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में एक डिप के बाद में स्टॉक लगातार हमको अपर सत्र में चलता दिखाई पड़ा। अब इसका मतलब यह है कि जब भी आपको ऐसे क्रॉप देखने को मिलते हैं, डाउट डेफिनेटली होता है कि स्टॉक के ऊपर ऑपरेटर एक्टिव हो सकता है, कि वह है या नहीं वह अलग की बात है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो स्टॉक के अंदर इस समय हमको रिसेंटली देखने को मिली है, जो आपके लिए जरूर जानना आवश्यक है। यहां पर बात करूंगा इस समय आने वाले आगामी बजट के बारे में, जो कि हमारे लिए 23 जुलाई 2024 को आने वाला है। और यहां पर काफी कुछ होता दिखाई पड़ सकता है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जिस प्रकार से गवर्नमेंट का फोकस देखने को मिला है, यह एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हाई है कि यहां पर आपको कुछ बड़ी चीजें देखने को मिल सकती है। कुछ बड़े अनाउंसमेंट होते दिखाई पड़ सकते हैं, कुछ सब्सिडियरी जाते दिखाई पड़ सकती है, और जो कुछ यहां पर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है उसको भी हम रिलीज होते हुए देख सकते हैं। हाई पॉसिबिलिटीज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छे सेक्टर को आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ यहां पर रियायतें भी आपको होती दिखाई पड़ सकती है। इन संभावनाओं को देखते हुए डेफिनेटली मार्केट के अंदर 3 लीडिंग कंपनीज के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो वह बात जियो है, उसके बारे में भारती एयरटेल और उसके बाद में वोडाफोन आइडिया। और इन तीनों में अगर यहां पर कोई भी डिस्काउंट होता दिखाई पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि जियो, क्योंकि आपको जीटीएल इंफ्रा के साथ जुड़ता दिखाई पड़ता है, तो इसके अंदर कुछ आपको बिजनेस मॉडल बनने की उम्मीद दिखाई पड़ रही। दूसरा, वोडाफोन आइडिया लगातार 5G को रोल आउट करने के चक्कर में लगा हुआ है, और इस चक्कर में यहां पर आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीटीएल इंफ्रा को देखने को मिल सकते हैं। संभावनाएं और भी बढ़ रही है, जो हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो अभी तक हमको बिजनेस का एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल पाया है। उसका रीजन यही है कि बजट के बाद में बजट के साथ में यहां पर काफी कुछ अनाउंसमेंट होते दिखाई पड़ सकते हैं, जो डायरेक्टली इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यहां पर कुछ ऐसी घोषणाएं ना हो या फिर कुछ निगेटिव देखने को मिल जाए जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट हो। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है टेलीकॉम सेक्टर को देखते हुए यही कहते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव कदम उठाया जाएगा तो पॉजिटिव स्टेप का फायदा यहां पर इन कंपनी से होता दिखाई पड़ेगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बनती दिखाई पड़ी है। मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ में बीएसएनएल विद टाटा ग्रुप के साथ में। तो यह संभावनाएं दिखाई जा रही है कि एक तरीके से टाटा ग्रुप जो है बीएसएनएल के साथ जुड़कर के कुछ नए प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको एंटर होता दिखाई पड़ सकता है, जिनको देखते हुए जीटीएल इंफ्रा आने वाले समय में एक बड़ा बेनिफिशियरी साबित होता दिखाई पड़ सकता है। जो बीएसएनएल की सर्विसेज जो हम पिछले कुछ सालों से हमने अनुभव करी है, मुझे लगता है कि उनके अंदर टेक्निकल बेसिस पर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बीएसएनएल जीटीएल के साथ में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इसी साल के बिगिनिंग में साइन किया था, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेनिफिट आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। जैसी जैसी ग्रोथ हमको स्टेप बाय स्टेप यहां पर आपको बेस में देखने को मिलेगी, देर हाई प्रोबेबिलिटी की यह स्टॉक आपको उसके साथ साथ ग्रो करता दिखाई पड़ सकता है। सेम टाइम कंपनी अपने क्यू के रिजल्ट डिक्लेयर करने को भी तैयार है।
उम्मीद की जा रही कि मार्केट के अंदर या तो इनके लॉसेस कम होंगे या फिर चमत्कारिक रूप से लॉस मेकिंग कंपनी आपको प्रॉफिट में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, देखिए वो तो हमको तभी मालूम पड़ेगा हमारे सामने डाटा निकलकर क्या आएगा। लेकिन ऐसा ना हो। अगर खबरों के आधार पर देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रा के अंदर मार्केट के अंदर खबरें काफी पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव का पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पर पड़ेगा, इसकी संभावना जरूर दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल यहां पर यह चीज आपको अपनी स्टडी में शामिल करनी चाहिए। जहां तक बात करूं आज के बारे में तो मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर पॉसिबल आज आपको एक लोअर सर्किट और देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक के पास में तकरीबन ₹3.20 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता दिखाई पड़ता है, जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आज आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर आज स्टॉक लोअर सर्किट में गया तो यहां से आपको स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मतलब यह है कि यहां पर अगर लोअर सर्किट आता है तो उसके बाद में रिवर्स मोड के चांसेज बढ़ सकते हैं और यह भी हो सकता है कि इस स्टॉक को हम आज मार्केट के अंदर अपर सर्किट में चलते हुए देखें। लेकिन ओवरऑल मैं आपके साथ में भी यही कहना चाहूंगा कि देखिए स्टॉक के सर्किट के ऊपर हमको ना भरोसा करना है और ना ही हमको उनसे भ्रमित होने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि यह मार्केट के पहले स्टॉक है जो इस समय लॉस मेकिंग कंपनी के रूप में मार्केट के अंदर रखी हुई है। यह कंपनी अपनी सिर्फ भविष्य की योजनाओं की पॉसिबिलिटीज के ऊपर मार्केट में काम कर रही है। इसमें मैं आप ऑपरेटर, एमएनसी, यह वह एफआई, डीआई जिसने जिसको जैसा नाम सूझे वह सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम सबको इस चीज को समझना होगा कि यह हाई रिस्क के साथ में मार्केट के अंदर अवेलेबल एक कंपनी है जिसकी फ्यूचर की संभावनाओं के आधार पर इसमें पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किसी जमे जमाए बिजनेस में नहीं आए हैं। बहुत बढ़िया, आपने माइंड रिसर्च करने के बाद इस सिस्टम में पैसा लगाने के बारे में नहीं सोचा है, बल्कि जो फ्यूचर की संभावनाएं एक्सपेक्टेशंस इसमें बीएसएल के साथ में, जियो के साथ में और वोडाफोन आइडिया सर में बनती दिखाई पड़ रही है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स देखने को मिल रही है उनका फायदा कंपनी के अंदर आता दिखाई पड़ सकता है। उनके आधार पर पैसा लगाने के बारे में हम सोच रहे हैं। तो पहली बात, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको स्टॉक सूटेबल लगे तभी ऐसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड या फिर इन्वेस्ट के बारे में सोचा जाना चाहिए। बाकी जहां तक इसके प्राइस एक्शन के बारे में बात है तो देखिए स्टॉक अगर एक महीने लगातार हमको अपर सर्किट में ज्यादा दिखाई पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट्स के पास में उस पर प्रेशर भी आएगा, क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज स्टॉक में नहीं आई है। तो इस बात को समझना होगा। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर एक दिन का हमको लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है और उसके बाद में हाई चांसेज है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक हमको रिवर्स मोड पर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो आज के दिन मुझे लगता है कि स्टॉक हमको वापस से क्लोज सर्किट दिखाने की संभावनाएं रखता है, जिसमें 60% मानूंगा नीचे स्टॉक गिरेगा और 30% यह भी हो सकता है कि स्टॉक आपको अपर सर्किट ज्यादा दिखाई पड़े। मंडे को लेकर मैं थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि यहां पर जो मोर ऑफ नेगेटिविटी आया है यह यहां से ब्रेक होते दिखाई पड़ने चाहिए और डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव वोट देखने को मिले, ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आती है। लेकिन यह एक अंडरस्टैंडिंग है, यह एक प्रिडिक्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। यह आपके लिए डेफिनेटली एक लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इसको फॉलो करने की गलती या फिर इसमें अपने आप को ट्रैप करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिलहाल इस वीडियो को एंड करूंगा। आपके साथ में जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में किसी और स्टॉक के टारगेट्स को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।